हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्री। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल। सभी को पता ही होगा कि आपके 11 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होने हैं। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे जीके जिसके जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ लोग कह रहे थे करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है। करंट अफेयर पढ़नी है आपको 2021 की मार्च से लेके जुलाई तक। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं होगा 2022 सीजीएल के लिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। सभी लोग लगाएंगे मॉक टेस्ट है ये लोग, और भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए आपने जीएस, मैथ, रीजनिंग के, तो हमारी यूट्यूब की लिस्ट पे आके देख लीजिए। वहाँ पर एसएससी सीजीएल के नाम से मॉक टेस्ट डले हुए हैं रीजनिंग, मैथ और जीएस का। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट क्या होगा इसका आंसर। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री में से कौन थे? इनमें से बताना है आपके कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के शनमुखम चेट्टी। कब थे? 1970 से 1971 में। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा 25 में 25। डेली आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे रीजनिंग, मैथ और जीएस का। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किया गया पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? देखिए भारत का पहला 1975 में जो लॉन्च किया गया था उपग्रह, कृत्रिम का मतलब होता आर्टिफिशियल, मानव द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो 1975 में पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, कह रहा है कोरेलू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखिए कोरेलू झील जो कि कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी भारत में झील थी मैंने आपको एक वीडियो में करा दी थी ट्रिक के माध्यम से। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आकर देख सकते हैं। मैंने ट्रिक के माध्यम से याद कराया था और वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन टेस्ट भी लगवाया था जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? देखिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा महिला रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। तो आपका किस ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक पर्णफलक में सिराओं का विन्यास है। देखिए पर्णफलक का मतलब होता है जो पौधा होता है उसकी जो विन्यास होते हैं सिराओं का, ठीक है, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? सिरा, सिरा रचना। देखिए जब पौधा होता है तो उसकी जो सिरा होती हैं उनका विन्यास होता जाता है। कहाँ से होता है? जो पौधा है उसकी सिरा से होता है, सिरा रचना होता है इस प्रकार से। तो आपका सिरा रचना करेक्ट आंसर होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन खोलने की घोषणा की है? देखिए जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन खोलने की घोषणा की है। कहाँ पर? केरल स्टेट में। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की है? देखिए राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की है दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग ने, जो कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक भी था। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एसपी बाला सुब्रमण्यम एक थे जिन्हें जनवरी 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए एसपी बाला सुब्रमण्यम एक गायक थे जिन्हें जनवरी 2021 में मरणोपरांत, मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद पद्म भूषण दिया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गायक थे ये। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी जिसमें से रियासतों की प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन इस प्रकार से था, यहाँ पर थे लिख लेना, थे छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें से रियासतों की प्रतिनिधि कितने कितने लोगों ने की थी? 93 लोगों ने की थी रियासतों की प्रतिनिधि। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य में अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया? देखिए जनवरी 2021 में प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया है बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम प्याज काटते हैं किस गंध की वजह से हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं? देखिए जब हम प्याज काटते हैं तो हमारे आंखों में
प्याज में निकलता है सल्फ्यूरिक अम्ल, उसकी वजह से आँख से आंसू निकल आते हैं। तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ये होता है इसका फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? देखिए भारतीय संविधान की, देखिए संसद का उल्लेख है 79 आर्टिकल में, और राज्यसभा का है 80 में, और 81 में है किसका? लोकसभा का। देखिए आपको इतना ध्यान रखना है, सरल सरल, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। सा से हो गया संसद, इसको रखा गया है 79 में, और रा से हो गया राज्यसभा, इसको रखा गया 80 आर्टिकल में, अनुच्छेद में, और ला से हो गया लोकसभा, ये हो गया आपके 81 आर्टिकल में। इतना आपको ध्यान रखना है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल मनाया जाता है 19 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो आपका किस ऑप्शन में है? डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुची जल प्रपात स्थित है? देखिए कुची जल प्रपात है कहाँ पर? ये कर्नाटक में, कर्नाटक स्टेट में स्थित है। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक स्थूलकर्णिक आग्नेय चट्टान है जिसमें कार्ड और फेल्डस्पार होते हैं? देखिए कार्ड और फेल्डस्पार होते हैं ग्रेनाइट चट्टान में। किसमें होते हैं? ग्रेनाइट चट्टान में होते हैं। तो आपका किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? देखिए सोने और चांदी के लिए शुद्धिकरण हेतु नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है। किसका होता है? नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है। तो आप किस ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलकू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? देखिए सभी को पता होगा कि मकर संक्रांति पूरे भारत में मार्च के मंथ में मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है मकर विलकू नामक वार्षिक उत्सव का किसी राज्य में होता है उत्सव, ठीक है, तो किस राज्य में होता है? देखिए मकर विलकू होता है केरल राज्य में, मकर संक्रांति की अवसर पर। तो आपका किस ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे मानव विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? देखिए मानव विश्लेषण के संस्थापक कौन है? सिगमंड फ्रॉयड, जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? देखिए वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। तो आपका किस ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेजियम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? देखिए लेजियम एक डांस है जो कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध डांस है। तो आपका किस ऑप्शन में है? महाराष्ट्र, सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में भी पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक वह अभिक्रिया एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रस्तुत करने से निकाय की स्थित अवस्था या समान चाल में परिवर्तन हो जाता है। देखिए जब भी हम फोर्स लगाते हैं यानी बल लगाते हैं तो अवस्था चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक वह अभिक्रिया बल हो जाएगा। आपका क्या होगा? बल। तो किस ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अलीवर्दी खां का नवाब था। देखिए अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था, और कब था? 1740 से 1756 तक ये बंगाल का नवाब रहा है अलीवर्दी खां। तो आप किस ऑप्शन में? बंगाल, पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पात्रा का रंग आमतौर पर होता है। देखिए पात्रा का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा। तो हरा किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? देखिए रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रेगिस्तान के जो पेड़ पौधे होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और भी मॉक टेस्ट आपको लगाना है तो हमारी यूट्यूब की पृष्ठ पर आके लगा सकते हो, ठीक है। डेली आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे रीजनिंग, मैथ और जीएस का। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।